नमस्कार। आज के वीडियो में हम निदेशक और निर्देशक इन दोनों शब्दों पर चर्चा करेंगे। इन दोनों शब्दों के अर्थ क्या हैं यह समझेंगे, इनका प्रयोग किस तरह किया जाना चाहिए यह समझेंगे और क्या इनमें कोई अंतर है या प्रयोग के आधार पर इनमें क्या अंतर है इस पर भी बात करेंगे। निदेशक और निर्देशक में से हमारे लिए अधिक जाना पहचाना शब्द है निर्देशक। तो आज निर्देशक से शुरुआत करते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं। निर्देशक शब्द बना है निर्देश से, क्योंकि निर्देश देने वाला ही तो निर्देशक होता है ना। तो निर्देशक को समझने के लिए पहले थोड़ा सा निर्देश शब्द देख लेते हैं। निर्देश को समझ लेंगे तो निर्देशक स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। निर्देश शब्द बना है निर उपसर्ग और दिश धातु से, वही दिश धातु जिससे दिशा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है किसी ओर या किसी तरफ। बहरहाल दिश धातु का अर्थ होता है बताना, संकेत करना, प्रस्तुत करना या किसी बात का विशेष उल्लेख करना। तो निर्देश शब्द का अर्थ हुआ मार्ग या दिशा या राह दिखाना, विशेष रूप से कोई बात बताना या विशेष रूप से किसी बात का संकेत करना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि शिक्षक ने छात्रों को पहले ही निर्देश दे दिया था कि मुख्य अतिथि के आने पर वे सब खड़े हो जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षक ने पहले ही निर्देश दे दिया था, अर्थात छात्रों को पहले से इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए थे, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया था या इस बात के बारे में राह दिखा दी थी, दिशा दे दी थी कि उन्हें किस तरह से व्यवहार करना है मुख्य अतिथि के आने पर। अब निर्देश शब्द का प्रयोग किसी चीज़ को निश्चित करने या निर्धारित करने के अर्थ में भी होता है और तब शब्द बनता है निर्दिष्ट, जिसका अर्थ होता है जिसका निर्देश हो चुका है, जो निश्चित या निर्धारित हो चुका है। जैसे मैं कहूँ मैं निर्दिष्ट समय पर निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाऊँगी, आप चिंता ना करें। तो इसका अर्थ हुआ मैं ऐसे समय और ऐसे स्थान पर पहुँच जाऊँगी जो निर्धारित हो चुका है, निश्चित हो चुका है। कुल मिलाकर निर्देश शब्द का प्रयोग होता है सूचना देने, मार्गदर्शन करने और किसी बात को संकेतित करने में। तो अब निर्देश शब्द का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोगों को इस शब्द का अर्थ पहले ही स्पष्ट होगा, लेकिन फिर भी जो इस शब्द को समझना चाहते थे, मुझे उम्मीद है अब उनके लिए भी यह शब्द समझने में सरल हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। निर्देश शब्द से बनते हैं निर्देशन और निर्देशक, ये दो शब्द। निर्देश शब्द के पथ प्रदर्शन वाले अर्थ को यदि हम उठा लें तो ऐसा पथ प्रदर्शन कहलाता है निर्देशन, और जो यह पथ प्रदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, उसे कहते हैं निर्देशक। जैसे फिल्मों में नाटक, संगीत आदि के विषय में मार्गदर्शन करना, कलाकारों को उनके विषय में स्पष्टता से समझाना, विशिष्टता से समझाना कहलाता है निर्देशन, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कहते हैं निर्देशक। इसी तरह से शोध कार्य आदि में भी जो पथ प्रदर्शन करता है, शोध कार्य आदि में जो गाइड होता है, उसे कहते हैं निर्देशक। और भले ही अब चलन में ना हो, स्मार्टफोन की वजह से उनकी आवश्यकता लगभग ख़त्म सी हो गई हो, लेकिन याद कीजिए पिछले कुछ दशकों में जो नाम और पते के साथ, लोगों का नाम पता बताने के साथ हमारा पथ प्रदर्शन करती रही डायरेक्टरीज, उनको हम क्या कहते थे? निर्देशिका। तो यह था निर्देशक का अर्थ। अब हमने निर्देश, निर्देशन, निर्देशक, निर्दिष्ट ये सभी शब्द समझ लिए हैं। तो बढ़ते हैं आज के अगले शब्द निदेशन या निदेशक की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपका हृदय तल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके विभिन्न कमेंट्स, मेल्स, बहुत से मंचों पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर मुझे आप लोगों के प्रश्न और आप लोगों की प्रशंसा मिलती है। यकीन मानिए कि वही मेरे लिए उत्प्रेरक का काम करती है। कृपया इसी तरह से आप लोग कमेंट्स करते रहिए, चैनल को देखते रहिए, उसे पसंद करते रहिए, ताकि मेरे लिए भी एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा आगे इस चैनल को चलाते रहने के लिए बनी रहे। अब बात करते हैं निदेशक शब्द की। निदेशक शब्द बना है निदेश से। अब निर्देश और निदेश को साथ रख कर देखते हैं, दोनों में कहाँ अंतर है? अंतर है उपसर्ग में। जहाँ निर्देश में निर उपसर्ग लगा है, वहीं निदेश में नि उपसर्ग लगा है, लेकिन मूल धातु दिश तो दोनों में समान है, उभयनिष्ठ है। दिश का अर्थ क्या होता है? दिश का अर्थ होता है दिशा दिखाना,
कोई बात विशेष रूप से संकेतित करके समझाना या फिर प्रस्तुत करना। तो जिस तरह से निर्देश का अर्थ पथ प्रदर्शन करना है, उसी तरह से निदेश का अर्थ भी पथ प्रदर्शन करना ही है, लेकिन यहाँ मामला ज़रा प्रशासनिक है। कोई अधिकारी जब अपने अधीनस्थों को कोई बात बताता है कि किसी काम को किस रीति से, किस ढंग से करना है, तो वही बात निर्देश कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्टिव कहते हैं। और ऐसा निर्देश देने वाला अधिकारी कहलाता है निदेशक, यानी डायरेक्टर, और निदेशालय कहलाता है डायरेक्टोरेट। और इसी आधार पर वहाँ पदों के सृजन भी होते हैं। नामकरण में, पदों के नामकरण में आप निदेशक शब्द देखिए, जैसे उपनिदेशक, सहायक निदेशक, संयुक्त निदेशक इत्यादि। तो निदेश और निर्देश, इन दोनों शब्दों में यही मूल अंतर भी है आधिकारिकता का। निदेश और निर्देश दोनों शब्दों को एक बार एक साथ देखें तो हम कह सकते हैं निर्देश कहीं भी किसी के भी द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन निदेश शासकीय आज्ञा से संबद्ध है, शासकीय प्रयोगों से संबद्ध है। इसी वजह से निदेश में निर्देश की अपेक्षा अधिक बल है। पालन तो निर्देश का भी किया जाना आवश्यक है, लेकिन उसमें उतना दम, उतना बल, उतना जोर नहीं जितना निदेश में होता है। निदेश को डायरेक्टिव कहते हैं, लेकिन निर्देश को डायरेक्शन कहते हैं। हाँ, यह ज़रूर ध्यान रखिए कि निदेशक हो या निर्देशक हो, दोनों को डायरेक्टर कहते हैं, लेकिन निर्देश को डायरेक्टिव कहते हैं और निर्देश को कहते हैं डायरेक्शन। अब इन्हीं शब्दों से मिलते जुलते दो शब्द और हैं, निदर्शक और दिग्दर्शक, उन्हें भी देख लेते हैं। यह ध्यान रखिए, जहाँ निदेशक और निर्देशक में दिश धातु है, वहीं दिग्दर्शक या निदर्शक में दिश धातु ना होकर दिश धातु है, दृश्य धातु। दृश्य का अर्थ होता है देखना, दर्शन करना या समीक्षा करना। तो निदर्शक का अर्थ हुआ दिखाने या बताने वाला, जैसे डेमोन्स्ट्रेटर या इलस्ट्रेटर। इसी तरह से दिग्दर्शक, दिग का अर्थ हुआ दिशाएं, तो दिशाओं का ज्ञान कराने वाला, सही दिशा दिखाने वाला दिग्दर्शक कहलाता है। जैसे कंपास, कुतुबनुमा या दिक्सूचक यंत्र को भी हम दिग्दर्शक कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने उच्च अधिकारों या उच्च शक्ति प्राप्त निदेशक या निर्देशक जैसे शब्दों पर बात की है। तो चलिए इसी से जुड़े एक और महत्वपूर्ण शब्द हस्ताक्षर पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके हस्ताक्षर तो बहुत महत्वपूर्ण होते ही है ना। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही किए जा सकते हैं, तो इस पे अलग से वीडियो बनाना संभव नहीं था, लेकिन आज अवसर है तो जान लेते हैं कि जी हाँ, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। यहाँ तक कि फारसी के दस्तखत शब्द का प्रयोग भी बहुवचन में ही होता है। हाँ, अंग्रेजी में सिग्नेचर ज़रूर एक वचन है, लेकिन हिंदी में हम उसका प्रयोग भी बहुवचन के तौर पर ही करते हैं। हाँ, एक चीज़ और ख़ास है कि आजकल हम कहने लगे हैं अमुक व्यक्ति, अमुक विधा का एक सशक्त हस्ताक्षर है। तो यहाँ हम हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग भले ही एक वचन में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हस्ताक्षर शब्द का लाक्षणिक अर्थ लिया गया है। हस्ताक्षर शब्द का जो मूल अर्थ है हाथ से बनाए हुए निजी अक्षर या सिग्नेचर, उस अर्थ में हस्ताक्षर, दस्तखत दोनों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। आपकी सुविधा के लिए दिश धातु से बनने वाले कुछ अन्य शब्द जिनका बहुत प्रयोग होता है प्रशासनिक संदर्भों में भी और वैसे भी, दिश धातु से बनने वाले ऐसे कुछ शब्द मैं आपको स्क्रीन पर अंग्रेजी और हिंदी में लिख कर दे रही हूँ। तो यह था आज का वीडियो, आज के 2 शब्द। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, आप अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल की सामग्री साझा कीजिए। धन्यवाद।